नमस्कार दोस्तों, HRD IAS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि आप लोगों से मैंने वादा किया था कि आपकी परीक्षा के पहले RO और PCS परीक्षा के पहले आपके लिए जो महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद यानी कि जो आर्टिकल्स होते हैं 1 से 395 तक के, उनके महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को आपको करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो मूल 395 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, उन सभी को कराया जाएगा। ठीक है, जिसको मैं कहूँगा ये इम्पॉर्टेंट है, वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, उसको कर लीजिएगा। हालांकि मैं सब नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा उतना ही जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी यदि आपको लगता है कुछ और महत्वपूर्ण है, आपको सारे पढ़ने चाहिए, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर बाद में मैं आपको PDF फाइल मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा अगर आप लोग कहेंगे तो। लेकिन वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं वो मैं करा रहा हूँ। और 1 से 2 प्रश्न जो है, 3 प्रश्न जो है कन्फर्म है कि इस जो है वीडियो सीरीज से आएगा, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए फिर बिना देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले जो है हमारा कौन सा अनुच्छेद है। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि सबसे पहले हम लोग संघ और इसके क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो आपका इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल है वही आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि आर्टिकल 1 जो है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका जो है क्या कहते हैं आर्टिकल 1 और 2। बाकी ये जो है 2 का और ये सब नहीं है। 2 का एक बार देख लीजिएगा, सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाए। ठीक है, तो ये 2 का वाला इंपॉर्टेंट है, एक बार परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं वही करा रहा हूँ जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आर्टिकल नंबर 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि नागरिकता संबंधी आर्टिकल जो है 5 से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये सब कुछ चीज़ें हैं ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो मैं इंपॉर्टेंट वाले ही आपके लिए जो है करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब आर्टिकल 12, अब ये मूल अधिकार यहाँ से जो है शुरू हो जाता है। ये सारे के सारे जो है आर्टिकल्स आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा बच्चों। हर हाल में आपको इसको पढ़ लेना है एनी हाउ। ठीक है, आर्टिकल 12 से स्टार्ट जो हो रहा है, कहाँ तक चलेगा? आर्टिकल लगभग 32 तक। उसके बाद फिर से जो है आपका क्या कहते हैं DPSP तक महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए मूल कर्तव्य तक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 1 मूल अधिकार की परिभाषा के बारे में आर्टिकल 12। फिर 13 महत्वपूर्ण है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण वाले विधियां हैं। आर्टिकल नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, विधि के समक्ष समानता, यानी कि सभी को कानून के समक्ष जो है समानता दी गई है। आर्टिकल 15 इंपॉर्टेंट है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्टिकल नंबर 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा परीक्षा में, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अनटचेबिलिटी जो होती है उसका अंत किया गया है आर्टिकल 17 के तहत, यानी सभी को जो है परस्पर जो है बराबर का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 18 जो है आपका उपाधियों के अंत से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। आर्टिकल 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये सारे के सारे आर्टिकल जो मैं पढ़ रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इस आर्टिकल्स को आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है किसी भी हाल में, ध्यान कर लेना मेरी बातों को कि ये सारे आर्टिकल जो है आपकी परीक्षा के लिए क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो इनको सभी को आप लोग को कर लेना है, ध्यान कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो आर्टिकल 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, बहुत बार ये आर्टिकल पूछा है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 23 बलात्श्रम एवं मानव के दुर्व्यापार का निषेध, बहुत बार इसे ये सारे आर्टिकल्स जो है ना बहुत बार आपसे परीक्षा में पूछा है, इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ इस बात को कि इसको रट जाइएगा पूरी तरीके से। ठीक है, आर्टिकल 24 कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध। आर्टिकल 23 और 24 में कंफ्यूजन होता है, जरा ध्यान से इसको कर लीजिएगा। ठीक, आर्टिकल 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 26 आपका धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 27 किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। आर्टिकल 28 निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थित होने का अधिकार। इस बार ये पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो चर्चा में थी। इसके अलावा आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के वर्ग हितों का संरक्षण जो है इसमें है।
आर्टिकल 30 आप लोग को पता होगा, कॉमन है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। 31 का है संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण, इसको आप लोग को पता होगा, ठीक है। अब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 31 का संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति, ठीक है। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल्स, ओके। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आर्टिकल 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आर्टिकल 32 को लेकर के जो हमारे संविधान जो वेत्ता थे जिन्होंने निर्माण करता था, उन्होंने आर्टिकल 32 को लेकर कई सारे स्टेटमेंट दिए हैं, जैसे अम्बेडकर जी ने कई सारे स्टेटमेंट दिए हैं, तो उनको भी आपको याद करना है। तो आर्टिकल 32 इस भोग द्वारा प्रदत्त अधिकारी को प्रवर्तित करने के लिए 32 का अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कार्यवाहियों में राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं निरस्त कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल 32 और 32 का आप लोग को जो है ध्यान कर लेना है, ठीक है। चलिए, अब आपका शुरू हो जाएगा यहाँ से राज्य के नीति के निदेशक तत्व, ठीक है, यानी कि DPSP को बोलते हैं। तो आर्टिकल 36 ही है, इसका इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा दी गई है इसके बारे में, ठीक। इसके अलावा आर्टिकल 37 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, और 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, 39 का समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 39 का ध्यान कर लीजिएगा, 39 का आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। 40 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता को पाने का अधिकार, ध्यान से कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट आपका 39 का 40 और 40 41, ठीक है, इतना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, जो महत्वपूर्ण है मैं वही करा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सब कराऊंगा, क्योंकि फिर आप परेशान हो जाओगे, कितना कर पाओगे, ठीक है। तो जो मैं कह रहा हूँ, जो करा रहा हूँ, उसको आप लोग करिएगा, ओके। और जो है आपका इसमें हो गया ये आर्टिकल नंबर जो है आपका 44, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 45 भी इंपॉर्टेंट है, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। आर्टिकल 46 भी इंपॉर्टेंट है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, ठीक। तो ये हो गया। इसके अलावा 48 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 48 में कहा गया कृषि और पशुपालन का संगठन, और 48 का यानी कि 48 का भी इंपॉर्टेंट है आपका पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ठीक। 49 भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, यानी कि सबका जो है ये इसको करना चाहिए। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, एक बार 2 बार पूछा है, और 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये भी जो है आर्टिकल कई बार पूछा है, ठीक। तो अभी जो मैंने जस्ट टिक लगवाया आपको, इसको कर लीजिएगा। अब आ जाता है आपका मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी, आपका किस आर्टिकल के अंतर्गत है ये 51 का, यानी 51 का के अंदर जो है मूल कर्तव्यों की बात कही गई है। चलिए, अब आ गया आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये भी जो है आपका महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें से भी जो मैं आपसे कहूंगा, हालांकि इसके लगभग सभी आर्टिकल जो है राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के इंपॉर्टेंट है, मास्क भी, सॉरी ये उपराष्ट्रपति है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति इन दोनों के आर्टिकल जो है कहीं ना कहीं जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। चलिए, आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 53, अब देखो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है, मतलब याद करते जाइएगा। आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। 54 आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन है। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति है, ठीक। और आर्टिकल 56 राष्ट्रपति की पदावधि। 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए होने वाली अर्हता, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 59 यानी कि 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या होनी चाहिए। शपथ तथा प्रतिज्ञान कई बार पूछा है, आर्टिकल 60 में ध्यान करके याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 61 यानी कि 61 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, और इसमें कई सारे प्रश्न बनते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस जो है सदन में चलाया जा सकता है, कितना कितना कोरम होना चाहिए, आदि आदि कई सारे प्रश्न बनते हैं, यहाँ से ध्यान करिएगा, ठीक है। चलिए, फिर आर्टिकल 63 भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट है, इतने जो मैंने आपको अभी पढ़ के बताए हैं, ठीक है, इसको कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, नेक्स्ट आते हैं। बाकी उपराष्ट्रपति तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राष्ट्रपति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान कर लीजिएगा। ओके, चलिए, अब आ जाएगा आपका केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक। तो ये देखिए आर्टिकल नंबर 74 इंपॉर्टेंट है।
राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है। आर्टिकल 76 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी, ठीक, के बारे में है। और फिर आर्टिकल 78 भी जो है राष्ट्रपति को जानकारी आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, आर्टिकल 78, ठीक, ध्यान कर लीजिएगा। संसद इंपॉर्टेंट है, ये भी संसद वाला ध्यान रखिएगा, चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। तो आर्टिकल 79 संसद के गठन के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना है और आर्टिकल 81 जो है लोकसभा की संरचना के बारे में बात कही गई है, ध्यान कर लीजिएगा। चलिए, फिर है इसके बाद आर्टिकल 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। ये आर्टिकल इस बार इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि संसदों पर कई बार सारे इस बार जो है क्या कहते हैं उनको बैन किया गया है, तो जो उनकी अर्हता वगैरह है इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता हो गया। इसके अलावा 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में दिया गया है, ठीक। फिर 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। चलिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अभी फिलहाल यहाँ तक के। अब आगे देखते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए, ये सब ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं फालतू में आपको कराऊंगा नहीं। आर्टिकल 93 देख लीजिए एक बार, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में कहा गया है। चलिए, इसको आप छोड़ दीजिए, सब ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सब तो आप लोग कर नहीं पाएंगे और मैं करा भी दूंगा तो कोई मतलब उसका रह नहीं जाता है, ठीक है। ये देखिए आर्टिकल 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते, जो संसद के सदस्य होते हैं उनके बारे में। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 108 और 7, यहाँ से लेकर के लगभग ये सब सारे इंपॉर्टेंट हैं। यानी कि आर्टिकल 107 विधेयक के पूरा स्थापन पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। आर्टिकल 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 110 धन विधेयक की परिभाषा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है परीक्षा में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मनी बिल और फाइनेंस बिल, यानी कि धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आर्टिकल 111 विधेयक पर अनुमति हो गई, ठीक। और फिर 114 विनियोग विधेयक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विनियोग विधेयक पर जो है शॉर्ट नोट्स वगैरह भी लिखने के लिए आता है, और क्या होता है विनियोग विधेयक ये भी पूछ लेता है, ठीक। फिर 115 अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। फिर 116 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देख लीजिएगा इसको। चलिए, आर्टिकल 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध के बारे में कहा गया है, और बाकी इसमें जो है कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं आगे। चलिए, आ जाते हैं अब हम उच्चतम न्यायालय के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 124 आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में। 124 का राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, 124 का आयोग के कार्य के बारे में जानकारी दी गई है। आर्टिकल 125 इंपॉर्टेंट है, न्यायाधीशों के वेतन आदि के बारे में, ठीक है। 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है ध्यान रखिएगा। चलिए, आर्टिकल 129 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, कई बार आपसे पूछा है, ठीक, तो इसको जरा ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, ठीक। चलिए, और जो है फिर आपका क्या बचता है? आर्टिकल 132 छोड़ दीजिए, हाँ 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, ठीक, इसको भी आप लोग जो है कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई इंपॉर्टेंट आपकी। चलिए, छोड़ते हैं, बाकी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। चलिए, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि आर्टिकल 138 के तहत की जा सकती है। आर्टिकल 139 कुछ रेट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना, ठीक है। तो ये कुछ हो गया, और चलिए इसको छोड़ देते हैं। ये आर्टिकल 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, आर्टिकल 143 के बारे में, यानी कि 143 जो है आर्टिकल नंबर है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। चलिए, अब भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 144 बहुत बार आपसे परीक्षा पूछा है। आर्टिकल 148 का संबंध किससे से है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा इसको। 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 148 और 149 इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल आल्सो इंपॉर्टेंट है।
आर्टिकल 152 में परिभाषा के बारे में दी गई है राज्यपाल के, और 153 राज्यों के राज्यपाल के बारे में जानकारी दी गई है। 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति, 155 राज्यपाल की नियुक्ति और 156 राज्यपाल की पदावधि। 157 राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए अर्हताएं यानी कि क्वालिफिकेशन, ठीक, और सेवा शर्तों के बारे में, पदों के लिए शर्तें जो हैं 158 के बारे में दी गई है। चलिए 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, 161 क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति, ठीक, इसको कर लीजिएगा। 163 यानी कि 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होगा। 165 राज्य का महाधिवक्ता, इंपॉर्टेंट ध्यान करिएगा। 167 भी देख लीजिएगा, राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। चलिए छोड़ दीजिए आगे, बस ये सब कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। विधानसभा की संरचना आर्टिकल 170 देख लीजिएगा, वैसे तो इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, लेकिन ठीक है देख लीजिएगा। चलिए ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं पूछता इतना कोई खास, ठीक है, छोड़ दीजिए इसको। चलिए अब जो है आर्टिकल 187, ये सब कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फालतू में आप लोग जो है दिमाग मत लगाइए इसको। अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये सब छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ये सब। उच्च न्यायालय इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको आर्टिकल्स कराए हैं और अभी कुछ बच जा रहे हैं, ठीक है। तो कितना मिनट हो गया, लगभग जो है आपका 16 मिनट का वीडियो ये हो गया है, ठीक है। तो बहुत लंबा हम लोग नहीं करते हैं, आज ये फर्स्ट वीडियो है। सेकंड वीडियो में जो बच रहा है ना उसको हम करा देंगे, नहीं तो फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। इतना अभी तैयार कर लीजिए और बाकी मैं शाम को जो है सेकंड वीडियो इसका अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो बाकी फिर हम लोग उच्च न्यायालय से स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी हमने आर्टिकल कर लिए हैं, ऊपर जितने मैंने बताए हैं उसको आप एक जगह पर नोट कर लीजिए, ठीक है। वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, इसके आगे भी बहुत सारे आर्टिकल्स आपके इंपॉर्टेंट मिलेंगे अभी, ठीक है। तो उसको आपको करना है। अभी के लिए बस इतना ही, और सेकंड वीडियो शाम तक हर हाल में मैं अपलोड कर दूंगा एनी हाउ, ठीक है। तो अभी इसको नोट कर लीजिए, इतना जितना मैंने करा है, बाकी हम लोग शाम को करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।